हेलो बच्चों। तो जो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन अ वेव फ्रंट। ओके। सो व्हाट इज वेव फ्रंट? देखिए, तो चलिए एक वेव को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, ये एक सोर्स है, ठीक है। और यहाँ से वेव निकल रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो जब ये वेव निकलता है तो क्या होता है? इस वेव वेव में जो पार्टिकल होता है वो क्या है, ऑसिलेट करता है। और ऑसिलेट जब करता है तो उन पार्टिकल के अंदर एक फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। हर एक जो पार्टिकल होता है उन दोनों के अंदर फेज डिफरेंस होता है। लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे भी होते हैं जो सेम में भी वो ऑसिलेट करते हैं। तो चलिए, अगर आप एक वेव को ड्रॉ करते हैं तो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट एक्सेस ले लेते हैं और इस तरफ टाइम एक्सेस ले लेते हैं। तो जो वेव है, देखिए, अगर वेव इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे जो पार्टिकल है और यहाँ से यहाँ पे जो पार्टिकल है, इन दोनों एक ही फेज में नहीं है। लेकिन जब आप देखेंगे कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम फेज में मूव कर रहे हैं, ए पार्टिकल और बी पार्टिकल सेम फेज में मूव कर रहे हैं, लेकिन पार्टिकल जो सी है वो सेम फेज में नहीं है। वैसे ही पार्टिकल, लेट से यहाँ पे डी एक पार्टिकल है, वो भी सेम फेज पे नहीं है। तो क्या होता है कि मल्टीपल पार्टिकल एक फेज में नहीं है, लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसा होता है जो सेम फेज में हो सकते हैं। तो देखिए, अगर दोनों वेव चल रहा है ऐसे ही, तो देखिए, ये भी एक वेव है। ये मान लेते हैं फर्स्ट वेव और ये सेकेंड वेव। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है, लेट्स से पार्टिकल एक्स, पार्टिकल वाई। देखिए, ए पार्टिकल और एक्स पार्टिकल क्या सेम फेज में है, और बी पार्टिकल और वाई पार्टिकल वो भी सेम फेज पर है। तो यहाँ पे यहाँ पे एक पार्टिकल वो सेम फेज पर हो सकते हैं, और वो पार्टिकल यहाँ पे जो है वो भी सेम फेज पर होते हैं, और यहाँ पे भी सेम फेज पर हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है, अगर आपको इसका डेफिनेशन चाहिए तो डेफिनेशन क्या आप दे सकते हैं? तो चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है कि व्हाट इज अ वेव फ्रंट? ए वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी सरफेस, ठीक है। वेव फ्रंट एक इमेजिनरी सरफेस होता है, ये बात आप समझ समझ सकते हैं। रिप्रेजेंटिंग corresponding points of a wave that vibrate at same phase, ठीक है। ओके। जब आप इस पॉइंट सोर्स के बारे में बात करते हैं, फिर से ये एक पॉइंट सोर्स है, यहाँ पे पॉइंट सोर्स है।
देखना है आपको। तो यहाँ पे जो लाइट निकलता है वो जो भी होता है वो किसी भी वेव जब निकलता है, लाइट सिर्फ नहीं है, कोई भी वेव हो सकता है, उस चीज में क्या होगा कि ये जो हम ड्रॉ करते हैं लाइन, यहाँ पे एक इमेजिनरी आप सरफेस को देख सकते हैं, इमेजिनरी सरफेस। और अगर सोर्स बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो जैसे सन है, सन से जो लाइट आता है वो अर्थ पर आता है, तो वो जो लाइट है वो क्या है, लगभग पैरेलल होता है, पैरेलल होता है लगभग। और इस पर इसका जो वेव फ्रंट होता है उसका शेप क्या होता है, उसका शेप लगभग एक प्लेन की माफिक होता है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ रेज जब आएगा तो एक प्लेन ही आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन जब पॉइंट सोर्स होगा तब आप एक स्फीयर को इमेजिन कर सकते हैं, स्फीयर है, ठीक है। और ये आप समझ सकते हैं कि सेम फेज में होना चाहिए एक वेव फ्रंट में। सो होप यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।